ओम तत्सत। आज की शाश्वत वाणी में आपका स्वागत है। आज की शाश्वत वाणी में शाश्वतता के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हमने जिससे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश 5 मन के क्लेश होते हैं उनके बारे में आपको बताया था। तो शाश्वतता का जो नियम है वो निरंतर जो चला रहा है। देखो कुछ साल पहले ही धर्मों का निर्माण हुआ है, अपने अपने संप्रदाय चिन्ह बनाए हैं, अपने अपने मिशन बनाए हैं और कुछ समय समय पर पद्धतियां भी निर्धारित होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। लेकिन जो शाश्वतता है, जो शुरू से सृष्टि रची है, सृष्टि का निर्माण हुआ है, जब से नियम चले आ रहे हैं वो शाश्वत नियम है, उनको बदला नहीं जा सकता और उनके अनुसार अगर चलेंगे हम तो आनंदित रहेंगे, हमारा अहंकार नहीं रहेगा। आदमी को अहंकार जब आता है तो अपने ढंग से अपने नियम बनाता है, अपने ढंग से वो चलता है और दूसरों के चीज़ों को उसको गलत लगती हैं, नियम गलत लगते हैं, दूसरों की धारणाएं गलत लगती हैं। तो योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि एक धारणा अंग है योग का, अष्टांग योग का। उसमें अपनी अपनी धारणाएं होती हैं, अपने अपने मिशन होते हैं, अपने अपने धर्म होते हैं। लेकिन जब एक दूसरे की जो धारणाएं गलत लगने जाती हैं वो गलत धारणा वाला आदमी होता है, यानी गलत धारणा यानी गधा आदमी होता है, गैधा, उसको गैधा कहते हैं, गलत धारणा जिसकी। लोग हम रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। एक नेता दूसरे नेताओं की आलोचना करता है, एक रोगी डॉक्टरों के बारे में उलट पटांग बातें करते हैं, उनको गलत ढंग से उनके पेश आते हैं। एक वकील के बारे में गलत बोलते हैं, वकील उनके जमीन के अनुसार वो नहीं ढलता, उनके अनुसार काम नहीं बनता। और इसी तरह से कोई प्रशासन के अधिकारी हैं, वो जब किसी के अनुसार कोई काम नहीं कर पाते तो उन प्रशासन वालों को भी दोष देते रहते हैं लोग। तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके अपना समय बर्बाद करते हैं। तो ये जगत ऐसे ही है। संत कबीर दास जी ने कहा है कि सास कहें तो मारन आवे, झूठे जग पतियाए, ये बावरा जग काली पुत्री, इसको छेड़े तो काट खाए। यानी कबीर जी ये कहते हैं कि जब मैं सच्ची बात कहता हूँ लोगों को, बिल्कुल सच्चाई, वो जो शाश्वत के नियम हैं उनके बारे में मैं जो सच्चाई लोगों को बोलता हूँ तो वो मारने आते हैं मुझे, और झूठ कहूँ तो विश्वास करते हैं। झूठ बोलता हूँ और झूठ भी लोग ऐसी बोल करके विश्वास हो जाते हैं जो सच्चाई को भी माफ कर दे, तो वो अपनी झूठ चला लेते हैं। जब किसी दूसरे की झूठ चल जाती है, खुद की सच्चाई नहीं चल पाती, तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लग जाते हैं। नेता दूसरे नेताओं पर करने लग जाते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। इसलिए कबीर जी कहते हैं ये मूर्ख जग, ऐसे मूर्ख लोग जो दूसरों की बुराइयां करते हैं, दूसरों के बारे में मूल बातें करते हैं, जिनके उनके जीवन से कोई लेना देना नहीं, वो ऐसे मूर्ख काली कुतिया के बराबर हैं कि उसको छेड़ो तो फिर काटने को जरूरत होती है। ऐसे मूर्ख होते हैं। दूसरों के बारे में दुष्प्रचार करना, तो आदमी को ये नियम समझना चाहिए कि अगर ज्यादा दुष्प्रचार कोई किया जा रहा है या लोग ज्यादा विरोध में किसी के खड़े हैं तो वो उतना ही ऊंचा आदमी है। घबराना मत, विरोध से घबराना मत और आलोचना से घबराना मत, क्योंकि आप अगर सही रास्ते पर है तो आपके विरोध में भी दुनिया खड़ी होगी। ये एक नियम है संसार का। तो घबराना मत, आप सही रास्ते पर। देखो कितने संत महात्मा हुए जब वो जिंदा थे, कबीर जी थे, क्राइस्ट थे, बुद्ध महावीर थे, वो जब जिंदा थे लोग कितने विरोध में थे, इतने विरोध में थे कि उनको जिंदा रह गए, वो जीते जीते इतना ही बहुत था। तो और मरने के बाद उनकी इज्जत करते हैं। कहते हैं कि पैगंबरों की पूजा उनके घरों में नहीं होती, उनकी गलियों में नहीं होती, उनको मरने के बाद लोग पूजा करते हैं। उनकी मरने के बाद पता लगता है कि वो आदमी सही थे। इसलिए दूसरों की बुराइयां करके, दूसरों की आलोचना करके अपने समय बर्बाद मत करें। और कोई कर भी रहा है आपके, कोई बुराई कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई आलोचना कर रहा है, उससे घबराना मत, उससे डरना मत, चिंता मत करना। क्योंकि उनको जितना छेड़ोगे, जितना उनको कहोगे कि भाई तू मेरी बुराई क्यों करता है, वो अपनी फिर जैसे काली कुतिया कबीर जी ने कहा है, वो कुतिया के बराबर है। उसको छेड़ते हो, काटने को दौड़ती, सोचती है मेरा बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा मैं जो बातें कर रहा हूँ इससे डर गया। इसलिए आपस में आलोचना करना, किसी दूसरे की बुराई करना, किसी भी व्यवसाय को लेकर एक दूसरे पर दोषारोपण करना,
दूसरे संत की बुराई करता है, एक बाबा दूसरे बाबा को गलत बताता है, लोग किसी को ढोंगी बताते हैं, पाखंडी बताते हैं। सबसे पहले ढोंगी पाखंडी तो वो है जो उनकी बुराई करते हैं, वो अपना धंधा कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपना अपना धंधा कर रहा है, अपना अपना व्यवसाय कर रहा है, कोई किसी के नाम पर, कोई किसी चीज के नाम पर, कोई अपने अपने व्यवसाय चला रहे हैं, उनके अपने अपने। तो वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, तो अपना जो सरल काम है तो वो कर सकते हैं, वो अपनाते हैं। चाहे वो झाड़े का मामला हो, जो झाड़ा लगाने वाला है उसको लोग भी कई बार पाखंडी ढोंगी कह देते हैं, कि मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए ये भी कारगर सिद्धि है। चाहे वो रेकी थेरेपी हो, चाहे सुयोग हो, चाहे योगा के कार्यक्रम हो। और योगा एक ऐसी चीज है, योग से सारा जीवन हमारा समाहित है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग में हमारे सारे का सारा जीवन अगर हम इनको अपनाएं तो हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, आनंदित जीवन जी सकते हैं और औरों को भी आनंदित जीवन में भागीदारी बना सकते हैं। जब आदमी अहंकार का परित्याग कर लेता है, वो अपने पर विजय हासिल कर लेता है। खुद जीते जग जीते। अगर हमने अपने आप को जीत लिया है, अपने मन को जीत लिया है, और योग का मतलब ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। आत्मा और परमात्मा का मिलन जब हो जाता है तो योग का निर्माण होता है। योग को ये नहीं कि सिर्फ एक आसन कर लिए, कुछ व्यायाम कर लिए, वही योग है। योग तो सारे का सारा हमारे जीवन का सार है। जो इसको अष्टांग योग को समझ लेता है उसका जीवन आनंदित रहता है, वो परम सुखी होता है। वो उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई परिस्थिति उसको परेशान नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी समस्या संकट कुछ भी हो। ये सुख और दुख एक जीवन के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनसे वो विचलित नहीं होता। योगी व्यक्ति कभी भी दूसरों को दोष नहीं देगा, ना दूसरे किसी विपरीत परिस्थिति से वो परेशान होगा। कहते हैं कि सुखी रहने के दो ही तरीके हैं, परिस्थिति हमारे अनुकूल है उसको अपने ढंग से बदल लो, परिस्थिति हमारे प्रतिकूल है उसके अनुसार अपने आप को बदल लो। मूर्ख के साथ उलझो मत, मूर्ख के साथ ज्यादा उलझोगे तो उसका कोई लाभ नहीं, वो समझ नहीं पाएगा। आप किसी को समझाने में समझ कभी समझ पाए। आप सिर्फ सोए हुए को जगा सकते हो। तो आदमी का बहाना बना रखा है और वो इसने बहाना बनाया मैं सोए को जगा सकते हैं। आप सिर्फ सोए आदमी को जगा जा सकता है। इसलिए मूर्ख बेवकूफ को समझाने का, उसको साथ जरेबाजी करने का, उसके साथ ज्यादा बातें करने का फायदा नहीं होता। अपने भी समय करोगे और अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, मन की शांति को भी खराब करोगे। तो इसलिए आज की शाश्वत वाणी ओम तत्सत जो हमने बताया, इसमें सारे का जीवन समाहित है। से लेकर शाम तक हम उठते हैं बिस्तर से और शाम को जब सोने की तैयारी करते हैं तब तक इस ओम तत्सत में सारी बातें समाहित है। इसका हम विस्तार से आपको व्यक्तिगत रूप से या शाश्वत वाणी के तहत आपको विस्तार से हम बाद में बताएंगे। आज आपने हमारी बातें ध्यान से सुनी, अनुग्रहित हैं। धन्यवाद, नमस्कार। ध्यान से सुनी, अनुग्रहित हैं। धन्यवाद।